नमस्कार दोस्तों। विद्यापति पदावली के अंतर्गत विभिन्न गीत सती को पढ़ते हुए आज हम सब अब उन सारे पोएट को विद्यापति गीत सती पर विश्लेषण से आधारित जो भी सवाल अक्सर पूछा जाता है बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूजीसी नेट में, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक पर विद्यापति भक्त कवि क्षेत्र विवेचन करूं, विद्यापति भक्त कवि व श्रृंगारिक कवि। तो इस तरह से विद्यापति गीत सती की विश्लेषण से संबंधित जो भी सवाल आते हैं उसी सवालों के एक टॉपिक को आज हम सब विद्यापति भक्त कवि के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से विद्यापति भक्त कवि हैं या नहीं। इस पर विद्वान सब का क्या मत है, ग्रियर्सन का क्या महत्व है, अपने विचार हैं, और उनके विद्यापति की रचनाओं को शिव, दुर्गा, विष्णु और कृष्ण के संप्रदाय के लिए क्या क्या तत्व वो अपने रचना में समेटते हैं। उसके बाद उनकी रचनाओं की कुछ उदाहरण देखेंगे और उन सबको विस्तृत विश्लेषण करने के बाद हम इस तथ्य पर आएंगे कि विद्यापति भक्त कवि हैं या नहीं, या फिर उनकी रचनाओं में श्रृंगारिकता, अलंकार ज्यादा मिलता है। इस तरह से हम विद्यापति की भक्त कवि को विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यापति पदावली में यत्र तत्र राधा कृष्णक उल्लेख तथा किछु पद शिव, दुर्गा, गंगा एवं विष्णुक भक्ति से संबंधित हेबाक कारणे कविक रचनात्मक विचारधाराक संबंध में विद्वानक बीच विवाद अछि। अक्सर हम जब कोई भी विश्लेषण का काम करते हैं तो ये इंट्रोडक्शन में हमारा ये लाइन पहला ही होता है कि इस विद्वान के बीच मतभेद है, क्योंकि हम कुछ विद्वानों को उदाहरण, उनके विचारों को रखते हुए इसका विश्लेषण करते हैं, तो इसलिए विद्वान के बीच विवाद है। तो अक्सर इस विश्लेषणात्मक वाले प्रश्न के आंसर का पहला इंट्रोडक्शन ऐसे ही शुरू होता है। एक वर्ग हिनक विशुद्ध भक्त मानते, अर्थात विद्वान के एक वर्ग जो हैं वो इनको विशुद्ध भक्त मानते हैं, तो दूसरे वर्ग इनको श्रृंगारिक अर्थात सौंदर्य का वर्णन, प्रेम विलास का वर्णन। भक्तिक पद में कविक आत्मनिवेदन अछि, तो राधा कृष्ण के विषयक पद में धरि श्रृंगार। कविक आत्मनिवेदन अर्थात संसारिकता से मुक्ति, अपनी काम, क्रोध, मद, लोभ से मुक्ति, इसे आत्मनिवेदन करते हैं। जहाँ व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान को ध्यान करते हैं, निवेदन करते हैं, उसे ही आत्मनिवेदन करते हैं। तो राधा कृष्ण के विषय पद में धर्म में श्रृंगार, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को किस तरह से अपने वो रचनाओं के भाव में समेटते हैं, इस तरह से राधा कृष्ण के विषय में उनकी श्रृंगारिकता देखने को मिलती है। और जब भक्तिक पद की रचना को देखते हैं तो उसमें आत्मनिवेदन, संसार से मोक्ष प्राप्त करने की विद्यापति की भाव और उनकी इरादा उनकी रचनाओं से प्रकट होते हैं। हिनक भक्त कवि मान किछु कृष्ण भक्त तो किछु रहस्यवादी सिद्ध करैत छथि। हिनका माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निबंकाचार्य तथा सहजिया संप्रदाय भक्ति भावना से सेहो जानल जाइ छै। अब ये माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निबंकाचार्य, यह सब गौड़ संप्रदाय के प्रणेता थे। इन्होंने पूरे भारत में ही नहीं विश्व में, बल्कि इस्कॉन मंदिर के माध्यम से गौड़ संप्रदाय का, चैतन्य महाप्रभु के जो स्थापना है धर्म संप्रदाय को, उनको पूरे विश्व में फैलाए। तो इन सभी ने विद्यापति की रचनाओं को आप एक भक्ति भाव में, प्रेम, जो राधा कृष्ण की प्रेम को रचना करते हैं विद्यापति, उसको ये गौड़ संप्रदाय भक्ति भावना में, भजन में गाते हैं, कीर्तन में गाते हैं। तो इन सब की जो भावना है कि विद्यापति तो भक्त कवि हैं, इनकी रचना देखिए किस तरह से कृष्ण और राधा के लेकर के विस्तृत विश्लेषण अपने रचनाओं में समेटे हुए हैं। विद्यापति भक्त कवि क्षेत्र एहि संदर्भ में सर्वप्रथम डॉक्टर गिरियर्सन अपन पुस्तक मैथिली क्रिस्टोमैथी में विद्यापति पद के भक्ति से अनुप्राणित पवित्र तथा आध्यात्मिक मूल्य वाला घोषित कर वही में वर्णित राधा कृष्ण के ब्रह्मत्व तथा अलौकिक तत्व प्रतिपादन कैलेने। अब ये राधा कृष्ण के अलौकिक अर्थात राधा कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनकी प्रेम को अलौकिक तत्व प्रदान करते हैं, अर्थात वो एक देव थे, वो ईश्वर थे, और वो एक प्रेम की असली परिभाषा क्या होती है इसका वो संसार में रह करके साबित कर दिए। तो एक
संसार से अनसंसारिक चीजों को जोड़ करके अलौकिक प्रदान करते हैं राधा कृष्ण की रचनाओं को। गिरिर्शनक उपरांत नागेंद्रनाथ गुप्त सेहो विद्यापति के भक्त कवि के रूप में सिद्ध कैलनि अछि। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार हिनक पद में रहस्यवादी प्रतीकात्मकता निरूपण द्वारा भक्ति की निर्मल धारा प्रवाहित भेल अछि। अब ये हम अलग अलग विद्वानों के विचारों को देख रहे हैं, जहाँ गिरियर्सन के क्रिस्टोमैथी पुस्तक के अनुसार तो वैष्णव संप्रदाय के माधवाचार्य निमकाचार्य के जो भक्ति भावना की विचार है उसमें विद्यापति को किस तरह से देखते हैं, और इसी तरह से डॉक्टर जनार्दन मिश्र विद्यापति के एकेश्वरवादी रहस्यवादी भक्त कवि तथा हिनक काव्य के प्रतीक काव्य प्रतिपादित कैलनि। श्री श्याम सुंदर दास विद्यापति के माधवाचार्य विष्णु स्वामी तथा निमंकाचार्य भक्ति भावना से जोड़लनि अछि। संगत राधा कृष्ण की प्रियतम प्रेषिक रूप छवि से अनुप्राणित वैष्णव भक्त कवि मानने छथि। बाबू ब्रजनंदन सहाय हिनक पद के वैष्णव भक्त के विचार और भाषा से अनुप्रेरित मान लेने। गौड़ संप्रदाय के लिए विद्यापति की रचनाओं को तो एक केंद्र आधारभूत माना जाता है। इसलिए विद्यापति जब भक्त कवि हैं तो आप वैष्णव संप्रदाय के जो प्रणेता सब हैं उनकी विचारों को जरूर शामिल करिए, उसको प्रमुखता से रखिए, क्योंकि विद्यापति की रचनाओं में जो कृष्ण और राधा को प्रियतम और प्रेषिक रूप की छवि दिखाया गया है उसे गौड़ संप्रदाय भक्ति भावना में लेकर के उस पर अनुप्रेरित हो जाते हैं। कृष्ण के भक्ति संप्रदाय में अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए उसे गाते हैं। इसलिए भक्त कवि में विद्यापति की रचना गौड़ संप्रदाय के लिए काफी समृद्ध एक आधार विषय वस्तु प्रदान करता है। विद्यापति पदावली का अध्ययन कैलाक उपरांत स्पष्ट भ जाय जे राधा कृष्ण विषयक पद में प्रार्थना अछि तो शिव दुर्गा और विष्णु पद में कवि आत्मनिवेदन। अब यहाँ पर राधा कृष्ण के प्रति जो रचना है उसमें प्रार्थना अछि तो शिव दुर्गा और विष्णु पद में, लेकिन जब वो शिव दुर्गा और विष्णु भगवान विष्णु के लिए जब रचना करते हैं, पोइट लिखते हैं, तो उसमें आत्मनिवेदन अर्थात संसारिकता से मोक्ष प्राप्त करने का विद्यापति का ध्येय होता है, इरादा होता है। सर्वप्रथम प्रार्थना और नचारिक पद के विवेचनार्थ ले जाए। अब इसकी कुछ रचनाओं को विद्यापति के रचनाओं को उदाहरण के रूप में देख करके समझते हैं। एक पद में विद्यापति शिव और विष्णु एक रूपता के देखबैत कहैत छथि, भल उड़ भल हरि भल तुम काला, भल उड़ भल हरि। अब यहाँ पर पहला जो हर है वो शिव को है और हरि दूसरा जो है वो विष्णु को है, तो इसीलिए शिव और विष्णु की एक रूपता हो गया। खन पित्त बसन छन बगछाला, खन पित्त बसन विष्णु पहनते हैं और बगछाला शिव पहनते हैं। एहिना शिवक स्तुति में विद्यापति अनेकों पदक रचना कैलन। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अध नारी। इस तरह से शिव स्तुति की रचना का ये उदाहरण हो गया। शिव स्तुति में हम नहीं आज रहब एहि आंगन, जो बूढ़ होयत जमाई के माई, इसी विवाह से संबंधित विद्यापति की रचना है। दूसरा है आगे माई जोगिया मोर जगत सुखदायक, दुख ककरो नहीं दे। तीसरा शिव स्तुति में ही कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ। इस तरह से विद्यापति की शिव स्तुति की रचनाओं को कुछ उदाहरण को हम देने के बाद तो उनकी रचना की फिर जितनी अलग अलग प्रकार है उसे भी समेटने का प्रयास करेंगे। स्तुति के रूप में उपयुक्त पद सब में विद्यापति का असीम श्रद्धा अभिव्यक्ति भेल। इस तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित भाव से विद्यापति की रचना का ये उदाहरण है। विद्यापति आस्था गंगा के प्रति जीवनक तीव्रता नहीं आयल, ये सुर तुलसी सन भक्त कवि के भावना में अछि। गंगा के प्रति कवि का आत्मनिवेदन अछि। अब यहाँ पर जब तक हम एक कवि को दूसरे कवि से तुलना नहीं करेंगे तब तक जिस कवि का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसकी एक आकर्षण नहीं आ पाएगी। उसकी बिना तुलना का कितना भी हम उनके बारे में बता दें एक सुन सा लगेगा। इसीलिए इनको हम तुलसीदास जी सुर जिन्होंने गंगा मैया पर जो भी रचना किए हैं उनकी रचनाओं को और विद्यापति की रचनाओं को जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि तुलसी और सुर
गंगा माता को एक देव ईश्वर की भावनाओं से निवेदन करते हैं, लेकिन भगवान विद्यापति इसे समर्पित भाव से उन्हें अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात कहते हैं कि जी मृत्यु से पहले गंगा जल पिला दो। तो इस भावनाओं को समेटे हुए हैं विद्यापति। इस तरह से विद्यापति की गंगा के प्रति रचना और तुलसी की रचनाओं से अलग मिलता है, भिन्नता मिलता है। इसी तरह की रचना है बड़ सुख सार पावल तुम तीरे छोड़ इत निकट नयन बह नीरे। अर्थात विद्यापति कहना चाहते हैं, हे गंगा माँ, हम आपसे मिलके सुख के आनंद तो प्राप्त किए, लेकिन जब छोड़ के निकट अर्थात अब हमें यहाँ से गंगा स्नान करने के बाद वापस घर जाना पड़ रहा है, तो मेरे अश्रु धारा बह रहे हैं, दुख हो रहा है, क्योंकि आप ही वो जल हैं जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा, जिन्हें पीने मृत्यु से पहले पीने से हमें इस संसारिक की बंधन से मुक्ति मिलेगी। ये विद्यापति आत्मनिवेदन करते हैं मोक्ष के लिए। भगवतीक वंदनाक रूप में जे विद्यापतिक पद अछि, ओहि में बेश भक्ति भावना व्यक्त भेल अछि, यथा जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भाविनी माया। इस तरह से विद्यापति जय जय भैरवी असुर भयावनी, इसके अर्थ को हम विस्तृत रूप से गीत सती में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, असुर भयावनी अर्थात हे माँ, हे भगवती, आप इतनी बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं कि असुर अर्थात राक्षसों के लिए भयावनी है, डरावनी है। ओना हिनक ई गोसाउनिक गीत मिथिला में राष्ट्र गीत जका उद्धृत भेल। हम सब जब भी मिथिलांचल क्षेत्र में जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत होता है तो यही जय जय भैरव की जो वंदना है भगवती की, इसी भजन से शुरू होता है। इसीलिए मिथिला में इसे राष्ट्रीय गीत जैसे गाया जाता है। ये महत्व है विद्यापति की इस रचना की। अब दुर्गा स्तुति में सेहो विद्यापतिक पद भेटैत अछि, जाहि में पूर्ण रूप से भक्ति भावना व्यक्त भेल अछि। कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारु हासिनी विदिता देवी विदित हो अविरल केल सुहंती। इस तरह से दुर्गा स्तुति के कुछ ये रचना के उदाहरण हैं। एहिना विद्यापतिक पदावली में कृष्ण स्तुतिक पद सेहो पर्याप्त रूपे भेटैत अछि। माधव कत तोड़ करब बड़ाई उपमा तोड़ कहब ककराहम कहितहुँ अधिक लजाई। अक्सर हम सब जब विद्यापति की कृष्ण और राधा के प्रति रचनाओं को देखते हैं तो प्रियतम और प्रेयसी की नजर में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए माधव कत तोड़ कर बड़ाई उपमा तोड़ कहब ककराहम कहितहुँ अधिक लजाई। अर्थात हे कृष्ण, अब मैं जब जीवन के चतुर्थन अवस्था में आ गया हूँ तो अब मैं आपकी प्रशंसा भजन करके शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि पूरे जीवन हमने तो सुत रमणी समाजे किस तरह से अपने सगे संबंधी में जीवन के भोग विलास में बिता दिया, आपको भजन नहीं किया। यहाँ पर प्रीतम प्रेसी से हटके कवि का आत्मनिवेदन है, जहाँ वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने जीवन को संसारिक बंधन से मुक्त के लिए माधव को कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं। दूसरा है तातल सैकत बाड़ी बिंदुसम सुत गित रमणी समाजे। अर्थात हम उस तरह से अपने सगे संबंधी में जीवन भर मिले जुले रह गए काम क्रोध लोभ मोह में, जिस तरह से तातल सैकत बाड़ी बिंदुसम तप्त बालू में पानी का बूंद समा जाता है। तीसरा है नंदन नंदन कदमक तख्तर धीरे धीरे मुरली बजावा। भगवान कृष्ण को भक्ति भाव से ये तीनों रचना जो है कृष्ण की, हम रचनाओं कृष्ण के प्रति जो विद्यापति की रचना है कि उसकी श्रृंगारिकता अलग है, भक्ति भावना अलग है, अलंकारिकता अलग है। तो यहाँ पर हम विशुद्ध रूप से जिसमें विद्यापति की भक्ति भावना है, माधव कत तुर कर्ब बड़ाई तातल सैकत बाड़ी बिंदुसम नंदन नंदन कदमक तख्त, इसमें विशुद्ध भक्ति है और हम विद्यापति की भक्ति भावना को विश्लेषण करते हैं, इसलिए उसी तरह का उदाहरण देंगे। एही तरह देखल जाय जे विद्यापति शिव दुर्गा विष्णु एवं गंगाक स्तुति गान में अपन भक्ति भावनाक पूर्ण प्रदर्शन कयलनि अछि। विश्लेषण से ई स्पष्ट भ जाय छै जे महाकवि अपन जीवन केवल में श्रृंगार के कविता टा रचना नहीं कयलनि अपितु भक्ति परक रचना कयलनि। विद्यापति भक्ति भावना प्रधानतः शिवेक प्रति उमड़ल अछि, परंच एक सहिष्णु हिंदू रहबाक कारणे ओ परिस्थितिक अनुकूल आनो आन देवताक प्रति अपन भक्ति भाव प्रदर्शित कयलनि अछि। हिनक भक्ति अब इस तरह से देश में सहिष्णुता असहिष्णुता की विचार चलता रहता है कि भारत सहिष्णु है,
अब असहिष्णु वाले बात देखने को मिलता रहता है। तो किस तरह से विद्यापति एकेश्वरवादी नहीं है, एक ही देव को नहीं मानने वाले हैं। ये हिंदू धर्म में कहते हैं जितने हजार लाखों देवी देवता हैं, इन सब के लिए अलग अलग भावनाओं से अपनी रचनाओं को समेटे हुए हैं और अपनी रचनाओं से इन सभी देवी देवताओं को अपने गीत सती में वो स्थान देना चाहते हैं। इस तरह से वो एक सहिष्णु हिंदू हैं, जहाँ पर एकेश्वरवादी नहीं कि कृष्ण के भक्ति में सिर्फ गौड़ संप्रदाय हो गए, या फिर दुर्गा के भक्ति में सिर्फ शाक्त उपासक हो गए, या फिर शिव या विष्णु के भक्ति में वो अलौकिकता में ही चले गए। वो इस तरह से उनकी रचना में विविधता है। हिनक भक्ति भावना के संदर्भ में एक बात निश्चित रूपे सत्य अछि जे ई कोनो देवता में मौलिक भिन्नता नहीं दिखले, जकर प्रमाण स्वरूप हुनक पद अर्थात वो सभी देव ईश्वर की एक भावना से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। और इस तरह का उदाहरण ये है कि भल हरि भल तुम काला, खन पित बसन खन बगछाला। वहीं जहाँ पर शिव और विष्णु को वो एक रूप में देखते हैं, अर्थात हिंदू धर्म में त्रिदेव की जो कल्पना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी को वो साक्षात करते हुए भल हरि भल हर भल तुम काला, पहला हर का मतलब शिव है, दूसरा हरि का मतलब विष्णु है। तो इस तरह से विद्यापति के चूंकि इसमें अब 10 नंबर 15 नंबर को सवाल में ये पूछते हैं, तो आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको ये रचनाकार नहीं बनना है, विद्यापति नहीं बनना है, परीक्षा पास करना है। इसलिए इस आंसर को आप अपने साथ रखेंगे। इतने कंटेंट को अगर आप विद्यापति के भक्त कवि के साथ रखेंगे तो 10 नंबर में आसानी से आपको अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और विद्यापति की भक्त कवि क्षेत्र विवेचना करो, इसके बाद हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जरूरतमंद तक यहाँ पर कंटेंट मिलना मुश्किल हो जाता है मैथिली के लिए। मैथिली वाले छात्रों को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें उसकी समाधान के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आप सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।